हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3, यानी कि प्रैक्टिस सेट 5.3 में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है हमारा स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। चलो समझते हैं। तो हम समझने वाले हैं सबसे पहले स्लोप और उसके बाद समझेंगे हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर समझो कि एक कोई प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस मतलब क्या, जैसे कि हमारा जो घर है जहाँ पे हम चल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट वन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन सरफेस। ओके, तो अगर समझो कोई भी हमारा प्लेन सरफेस है, तो ये जो प्लेन सरफेस है यहाँ पे चलने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट नहीं लगते। यस, बरोबर। लेकिन अगर समझो हमारा सरफेस कैसा हो, कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हो, और अगर हम लोग यहाँ पे यानी कि इस सरफेस पे अगर हम चलना चाहें तो यहाँ पे हमको क्या लगेगी, ऑब्वियसली ज्यादा एफर्ट लगेगी एज कंपेयर टू दिस, है ना। यहाँ पे अगर हम चल रहे हैं, ऐसे सरफेस पे चल रहे हैं, दैट इज ये जो सरफेस है वो क्या है, थोड़ा सा राइजिंग सरफेस है, थोड़ा सा टिल्ट है। तो यहाँ पे अगर चलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा। और वैसे ही यहाँ पे ये वाले सरफेस पे अगर हमको चलना है तो यहाँ पे तो इससे भी ज्यादा एफर्ट लगेगा, बरोबर। तो यानी कि ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये दोनों एग्जांपल्स देख रहे हो, ये क्या है, हमारे स्लोप है। क्या है ये, हमारे स्लोप। यानी कि स्लोप पे चलने के लिए, स्लोप पे चलने के लिए या चढ़ने के लिए हमको क्या लगता है, ज्यादा एफर्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, हमको पुल करेगा, नीचे क्या करेगा, पुल करेगा। इसलिए यहाँ पे हमको क्या लगता है, ज्यादा एफर्ट लगता है एज कंपेयर टू प्लेन सरफेस, बरोबर। और एग्जाम्पल्स ऑफ स्लोप क्या है, जैसे कि देखो हमारे माउंटेन्स पहाड़ में अगर तुम लोग चलोगे या चढ़ोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, हमको ज्यादा एफर्ट लगेगा, है ना, चढ़ने के लिए, बिकॉज दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्लोप। ओके, तो ये होता है हमारा बेसिकली स्लोप। दैट इज स्लोप मतलब क्या, एक ऐसा सरफेस, दैट इज जो राइजिंग सरफेस होते हैं, दिस इज राइजिंग सरफेस ना, तो उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। वैसे ही ये जो हमारे फॉलिंग सरफेस होते हैं, फॉलिंग सरफेस, ये जो फॉलिंग सरफेस है ये भी क्या है, एग्जाम्पल है स्लोप का। ठीक है, तो वही हमारे बुक में छोटा सा दिया है कि जब भी हम स्लोप पे क्या करते हैं, चलते हैं या चढ़ते हैं, तो हमको क्या लगता है, ज्यादा एफर्ट लगता है एज कंपेयर टू प्लेन सरफेस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो बस ये है एग्जाम्पल्स ऑफ स्लोप। माउंटेन्स ले लो, ठीक है, माउंटेन्स इज द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं स्लोप के साथ। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो, हम क्या करने वाले हैं, ये जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड करने वाले हैं। दैट इज हियर वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 करेंगे और उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। जैसे कि ये देखो, ये है हमारी लाइन, तो इसका स्लोप क्या है वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जो हमको मदद करेगा लाइन का स्लोप फाइंड करने में। ठीक है, तो चलो अभी हम करते हैं एक्टिविटी 1। तो चलो अभी हम करेंगे एक्टिविटी 1। तो देखो एक्टिविटी 1 में हमको क्या बोला है, हमको एक लाइन दी है, और जब भी हम कोई भी लाइन की बात करेंगे ना, तो वो जो लाइन होगी वो होगी हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन में। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन में वो लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्स वाई प्लेन में एक लाइन है, लाइन एल, दिस इज लाइन एल, और हमको क्या दिए है, ये लाइन एल के ऊपर कुछ पॉइंट्स है और उसके हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बरोबर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। और हमको क्या बोला है, ये टेबल को ऑब्जर्व करो और जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करो। जैसे कि देखो यहाँ पे ये टेबल में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक फर्स्ट पॉइंट लिया है और ये सेकेंड पॉइंट लिया है, यानी कि ये जो लाइन एल है
इसके ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स लिए हैं और एक पॉइंट को बोला है फर्स्ट पॉइंट और दूसरे पॉइंट को बोला है सेकेंड पॉइंट। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है C एंड सेकेंड पॉइंट है E, ठीक है। वैसे ही सेकेंड में देख रहे हो, सेकेंड रो में फर्स्ट पॉइंट लिया है A और सेकेंड पॉइंट लिया है D। वैसे ही थर्ड रो में फर्स्ट पॉइंट लिया है D और सेकेंड पॉइंट लिया है A एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर हमको क्या दिया है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x1 y1, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x1 y1। यहाँ पे लिखा भी है, एक्चुअली में यहाँ पे मुझे स्पेस कम हो रही है इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो जो भी फर्स्ट पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेंगे x1 y1 और जो भी सेकेंड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर रहे हैं x2 y2। और हमको क्या फाइंड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ये जो हम रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो फर्स्ट 3 रोज तो ऑलरेडी किए हैं, हम आगे के 3 रोज करेंगे, ठीक है। और एक रो है जो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा B एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा, तो देखो फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज B, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0, -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0, -2। और जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे x1 y1, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये है हमारा सेकेंड पॉइंट दैट इज C। तो C के जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2, 1। और जो सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2, y2। अब हमको ये रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो जैसे कि देखो y2 - y1 दैट इज, देखो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, यहाँ पे ये होगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे x1 y1 और ये जो सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे x2 y2 और हमको ये रेशियो फाइंड करना है। तो ये रेशियो क्या बोलता है, न्यूमरेटर में क्या है y2 - y1 दैट इज y2 मतलब क्या 1 माइनस y1 मतलब क्या -2, तो -2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x2 - x1, तो x2 है हमारा 2 माइनस x1 क्या है 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, जैसे कि देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 1 + 2 अपॉन 2 - 0 हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 होता है 3, तो 3/2 मिला, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट हमको दिया है C और सेकेंड पॉइंट हमको दिया है A, ठीक है। C और A थोड़ा सा देख भी सकते हो, मतलब ऑब्जर्व करो कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे C A। अब देखो C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और जो A के कोऑर्डिनेट्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब हमको क्या करना है, ये रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो y2 - y1, देखो ये है हमारा y2, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा y2, ठीक है, और ये है हमारा y1। तो y2 - y1 अपॉन x2 है हमारा -2 माइनस x1 है 2। सॉल्व कर लो इसको, बस माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 + 1 6 ग्रेटर नंबर साइन माइनस यानी कि -6 अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 + 2 होता है 4 ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए -4। ये माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 3 2 6 सॉरी 2 2 4 एंड 2 3 6, ओके, 2 2 4 एंड 2 3 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 3/2। और एक हमको पॉइंट दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो गई थी इसलिए, तो सिक्स्थ रो जो है उसमें हमको क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। सिक्स्थ रो में हमको जो पॉइंट दिया है वो दिया है A और C, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट C। तो पॉइंट A दिया है और पॉइंट C दिया है। तो पॉइंट A के मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट C दिया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा A, सेकेंड पॉइंट है हमारा C। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है -2, -5 और पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, 1, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसको हम x1 y1 लेंगे और जो सेकेंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 लेंगे और हमको क्या करना है, ये रेशियो फाइंड करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करो। और ये टेबल क्यों दिया है वो हम समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बस एक बार हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है वो रेशियो, न्यूमरेटर में है y2 - y1, y2 मतलब 1
माइनस y1 क्या है हमारा -5, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो क्या है x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस x1 है -2। बस इसको सॉल्व करो तो हमको देखो क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा ना, दैट इज 1 + 5 हो जाएगा 6 अपॉन अगेन ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज बीच में प्लस आ जाएगा, दैट इज 2 + 2 हो जाएगा 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेम यहाँ पे जैसे किया था 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6, दैट इज हमारा यहाँ पे क्या आया आंसर 3/2, क्या आया 3/2। तो अब यहाँ पे ये रेशियो को ऑब्जर्व करो, ये रेशियो को ऑब्जर्व करो। देखो हर टाइम हमने क्या किया, ये जो लाइन है L है हमारी, यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट लिया, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लिया और हमने उसका ये रेशियो निकाला। तो हर टाइम हमको जो रेशियो मिला है वो क्या मिला है, देखो 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2। तो जो रेशियो हमको मिल रहा है यहाँ पे वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या, वो बदली नहीं हो रहा है, सेम मिल रहा है हर टाइम। ओके, तो ये जो रेशियो देख रहे हो यही होता है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही जो रेशियो देख रहे हो यही होता है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। यानी कि यहाँ पे ये लोग हमको क्या बताना चाहते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू, कि अगर समझो हमको कोई भी एक लाइन है और उसका स्लोप फाइंड करना है, तो हमको क्या चाहिए कि वो जो लाइन है उसके ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए और उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस रेशियो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन निकाल सकते हैं। तो यही होता है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर आप चाहो तो और भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि और कौन से पॉइंट्स नहीं लिए हैं वो हम लेके भी क्या कर सकते हैं और रेशियो ये फाइंड कर सकते हैं। तो देखना हमको 3/2 ही मिलेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे C और D नहीं लिया है, बरोबर, पॉइंट C और D नहीं लिया है और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो नहीं लिए, तो आप ट्राई करो। C और D पॉइंट्स नहीं लिया है, किसी भी एक को मान लो फर्स्ट पॉइंट, किसी भी दूसरे मतलब सेकंड को मान लो सेकंड पॉइंट, ठीक है, और एक जो फर्स्ट पॉइंट हमने माना है उसको ले लो x1 y1 और दूसरों को ले लो x2 y2। देखो मैं बताती हूँ, ये हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को लेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे है नहीं हमारे टेबल में, ठीक है, तो हम लेते हैं। तो किसी को भी मान सकते हो x1 y1 और किसी को भी मान सकते हो x2 y2, दैट इज किसी एक को पॉइंट 1 मान लो, किसी एक को पॉइंट 2 मान लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसको ही पॉइंट 1 मानो, इसको ही पॉइंट 2 मानो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, समझो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं हम x2 y2। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रेशियो निकालेंगे। तो y2 मतलब क्या 1 माइनस y1 मतलब क्या 4 अपॉन x2 मतलब क्या 2 माइनस x1 मतलब क्या 4। तो दैट इज इक्वल टू 1 - 4 होगा -3 अपॉन 2 - 4 क्या होगा -2। तो ये माइनस कैंसिल, दैट इज आंसर क्या आया 3/2 आया। देखो ये जो रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हर टाइम हमको कांस्टेंट मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर, एक बार मैं फिर से बोलूंगी, अगर हमको एक कोई लाइन दी है और हमको अगर क्या बोला कि इसका स्लोप फाइंड करो, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मैम हमको कोई भी ये लाइन के 2 पॉइंट्स दे दो, ओके, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दो, इसी लाइन के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दे दो। तो हम क्या कर सकते हैं, बिंदास वो लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेशियो। और यही होता है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। और हमेशा एक चीज को याद रखना, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m। किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m दैट इज ये क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप of a line, and that is m is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the formula. And what is x1 y1 and what is x2 y2? ये क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, यानी कि वो लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो बुक में बहुत ही अच्छी तरह से दिया है, क्या दिया है, if
x1 y1 and x2 y2 आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर एक लाइन है और उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स है, समझो x1 y1 x2 y2, देन द रेशियो, ये जो रेशियो होता है उसको ही हम बोलते हैं इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन L। उस लाइन का वो स्लोप हो जाएगा एंड जनरली स्लोप इज शोन बाय लेटर M। ठीक है, तो M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। तो अगर आपसे कोई भी बोले कि स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करो, ये जो लाइन दी है उसका स्लोप फाइंड करो, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि मुझे ये लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दो, मैं स्लोप फाइंड कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, समझा? तो चलो इसके बाद हम करने वाले हैं एक्टिविटी 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। एंड यस, ये जो कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ अ लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके, दैट इज 11th 12th अगर तुम लोग ने मैथ्स लिया तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे एक्टिविटी 2। तो चलो अभी हम करते हैं एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक्टिविटी 1 से हमको कुछ पता चला, क्या पता चला कि एक जो लाइन होती है उसका स्लोप जो है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बरोबर, ये एक्टिविटी 1 से हमको पता चल गया है। तो एक्टिविटी 2 से भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये एक्टिविटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 2 से। तो एक्टिविटी 2 में हमको सबसे पहले क्या बोला है, आप रीड आउट भी कर सकते हो। हमको बोला है कि ये जो लाइन L है, ये जो लाइन T है और ये जो लाइन N है, उसके क्या करो, स्लोप्स फाइंड करो। और फिर हमको क्या बोला है कि हमको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अभी जैसे कि हमको पता है कि अभी हमको स्लोप निकालना आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन L। ये जो लाइन L देख रहे हो, इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो ये जो लाइन L है उसके ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए हमको और उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ओके, 2 पॉइंट्स के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे कि ये जो पॉइंट A है एंड ये जो पॉइंट B है दैट लाइज ऑन द लाइन L और उसके कोऑर्डिनेट्स भी है हमारे पास। तो किसी एक को मान लो x1 y1 और किसी दूसरे को मान लो x2 y2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,0, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L is what is given by what, स्लोप का फॉर्मूला देखो ये है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू y2 क्या है देखो 1 माइनस y1 क्या है 0 अपॉन x2 क्या है 6 माइनस x1 है 4। तो 1 माइनस 0 होता है 1 और 6 माइनस 4 होता है 2। दैट इज हमको ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है उसका स्लोप क्या मिला, हाफ। ठीक है, 1/2 मिला। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे ऑफ लाइन T। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन T। तो देखो हमको क्या करना है, ये जो लाइन T है उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है उसमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लो x2 y2। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक मिनट, तो यहाँ पे अभी सेकेंड ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, अभी हम सेकेंड कर रहे हैं, सेकेंड दैट इज स्लोप ऑफ लाइन T। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, C। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, C। तो ये जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और ये जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन T एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, अगेन यही फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू y2 क्या है देखो 0
माइनस y1 क्या है 4 अपॉन x2 है -1 माइनस और x1 है 3। बस इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस मतलब कि समझ में आ रहा है, आई होप सो। 0 - 4 हो जाएगा -4 अपॉन माइनस माइनस होता है प्लस, दैट इज 1 + 3 होगा 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर आया 1। दैट इज ये जो लाइन T है उसका स्लोप कितना मिला हमको 1 मिला। एंड नाउ द लास्ट हमको क्या करना है, ये जो लाइन N है, ये जो लाइन N देख रहे हो N, उसका स्लोप फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या लगेगा हमको, ये लाइन के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट्स उठाओ और उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो, एक कोऑर्डिनेट को मान लो x1 y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। और अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन N है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो बहुत ही जल्दी फाइंड करेंगे, ओके, ज्यादा डिटेलिंग में हम लिखेंगे कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है, स्लोप ऑफ लाइन N and that is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1 and that is equal to y2 है हमारा 1 माइनस y1 है हमारा 4, ठीक है, अपॉन x2 है 6 माइनस x1 है 3। तो 1 - 4 होगा -3 अपॉन 6 - 3 होगा 3। तो ये 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू आंसर आया -1। दैट इज ये जो लाइन N है उसका स्लोप है -1। ठीक है, तो हमने क्या किया, लाइन L, लाइन T और लाइन N के स्लोप फाइंड कर दिए क्योंकि हमको ये बोला था। अब हमको क्या बोल रहे हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो रीड करते करते हम ऑब्जर्व भी करेंगे। नंबर 1 क्या बोला है, स्लोप ऑफ लाइन L एंड T आर पॉजिटिव। स्लोप ऑफ लाइन L एंड T आर व्हाट, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, बरोबर। और क्या बोला है, स्लोप ऑफ लाइन N इज नेगेटिव। स्लोप ऑफ लाइन N, ये जो लाइन N देख रहे हो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, यस नेगेटिव है। आगे क्या बोला है, स्लोप ऑफ लाइन T इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन L, यानी कि जो स्लोप है लाइन T का वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ लाइन L, यस है ना। लाइन T का स्लोप है 1 और लाइन L का स्लोप है हाफ, तो ऑब्वियसली लाइन T का स्लोप जो है वो क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करो, ये लाइन कैसे दिख रहे, जो T है, जो लाइन T है उसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, और ये जो लाइन L है उसका स्लोप क्या मिला हमको, कम मिला। ठीक है, और क्या बोला है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ही ये एक्टिविटी कराना ज्यादा जरूरी था। दैट इज 0.4 और जो 0.5 है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है 0.4, slope of line L and T which make acute angles with x-axis are positive। ओके, मतलब क्या बोलना चाहता है, देखो मैं बताती हूँ। और जो 5th पॉइंट है वो भी क्या है, मैं रीड आउट कर लेती हूँ, फिर अपने ओन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 5th पॉइंट क्या बोलता है, स्लोप ऑफ लाइन N which make obtuse angle with x-axis is negative। यानी कि ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन L है और ये जो लाइन T है उसके स्लोप क्या मिले हमको, पॉजिटिव मिले, बरोबर। तो यहाँ पे वो लाइन L और T को ऑब्जर्व करो, ये जो लाइन L है और ये जो लाइन T है, ये दोनों लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये जो लाइन L है और ये जो लाइन T है, ये जो लाइन देख रहे हो, लाइन T एंड लाइन L, ये दोनों लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विच इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला जो है वो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो दोनों लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दोनों लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, बरोबर। दिस इज एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, ये भी क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, बरोबर। तो जब भी एक बार याद रखना, मैं अभी जो सेंटेंस बोल रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर लाइन क्या करते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, देखो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। तो ये जो लाइन टी है उसने कौन सा एंगल बनाया विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम ये क्या है हमारा, ये जो है यहाँ पे तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट, मैं कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सा है। तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन की बात हो रही है। ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना डिटेलिंग में दिया भी नहीं है, मैं तो और डिटेलिंग में बता रही हूँ आपको, यहाँ पे तो डायरेक्शन मेंशन ही नहीं किया है। बट आई वांट टू से कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे नहीं दिया है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, जो लाइन क्या करती है, एक्यूट एंगल बनाती है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो वो लाइन का स्लोप जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो लाइन L है और ये जो लाइन T है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया है, एक्यूट एंगल बनाया है। ठीक है, इसलिए इनका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक बात, अब देखो ये जो लाइन L है उसको ऑब्जर्व करो, सॉरी लाइन N को ऑब्जर्व करो। लाइन L जो है हमारी, लाइन N वो जो है, मैं थोड़ी यहाँ पे रफ करती हूँ कुछ चीजें क्योंकि फिर एंगल बनाने में तकलीफ ना हो हमको। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे, हाँ अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन N है, ये जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो वो बना रही है ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो ये जो है वो क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब भी एक लाइन क्या करती है, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, तो यानी कि वो जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो 0.4 है और यहाँ पे जो 0.5 है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आगे भी काम आने वाला है। अभी जस्ट अभी जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे काम आएगा। तो 0.4 क्या बोलता है कि यहाँ पे जो लाइन L है और ये जो लाइन T है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाया है, एक्यूट एंगल बनाया है। इसका मतलब इसलिए उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो लाइन N है 0.5 क्या बोलता है, जो लाइन N है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाया है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला एंगल बनाया है। और इसका स्लोप जो आया है वो नेगेटिव आया है, बरोबर। तो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो भी लाइन क्या बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। और जो भी लाइन क्या बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये सीखने मिला है। तो आगे अभी हम क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है उसका स्लोप क्या होगा, दैट इज एक्स एक्सिस देखो कैसी है, एक प्लेन सरफेस की तरह है, एक प्लेन लाइन है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस है उसका स्लोप क्या होगा, देखो ऐसे जो लाइंस होते हैं उसका स्लोप निकालना तो हमने सीख लिया है, बरोबर। लेकिन व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, या कोई भी लाइन अगर पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस को, कोई भी लाइन अगर क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो उसका स्लोप क्या होगा। और ये जो वाई एक्सिस है उसका स्लोप भाई क्या होगा, और जो भी लाइन क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस को, तो उसका स्लोप क्या होगा। तो वो अभी हम सब सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने सीख लिया है ऐसी लाइन हो तो उसका स्लोप कैसे निकलता है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, या कोई भी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस को उसका क्या स्लोप होगा, या जो वाई एक्सिस है उसका स्लोप क्या होगा, या जो भी लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को तो उसका स्लोप क्या होगा। तो वो सब अभी हम देखने वाले हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको एक्टिविटी 2 से भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो ये जो है 0.4 एंड 0.5 दैट इज इम्पोर्टेंट। इसको तो और ज़्यादा डिटेलिंग में करेंगे हम, ठीक है, और ज़्यादा डिटेलिंग में करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। 11th 12th में और डिटेलिंग में करेंगे इसको कि ये चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो चलो अभी हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है और ये जो हमारी वाई एक्सिस है उसका स्लोप हम लोग फाइंड करने वाले हैं। और जो भी लाइन पैरेलल क्या है हमारे एक्सिस को है, दैट इज एक्स एक्सिस को जो लाइन अगर पैरेलल है और वाई एक्सिस को अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा वो भी हम फाइंड करेंगे। तो जैसे कि देखो स्लोप जो है स्लोप निकालने के लिए हमको क्या लगता है, स्लोप निकालने के लिए हमको लगता है कि वो जो लाइन है जिसका भी हमको स्लोप निकालना है उस लाइन के कोई भी दो पॉइंट्स को उठा लो, दैट इज उसके कोई भी दो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लो, उठा लो, और एक को मान लो x1 y1, दूसरे को मान लो x2 y2, और फिर ये वाले स्लोप के फॉर्मूला के अंदर वो वैल्यूज को क्या करो, पुट करो। तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बरोबर। तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये क्या है, कुछ स्पेशल केसेस है। जैसे कि जो लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसका जो स्लोप मिलता है वो हमको 0 मिलता है। ओके, कैसे मिलता है वो अभी हम देखने वाले हैं। वैसे ही जो हमारी वाई एक्सिस जो लाइन होती है, दैट इज जो हमारी वाई एक्सिस है उसका जो स्लोप होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम, या वी कैन से इंफिनिटी ऑल्सो। ओके, तो वो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो अभी चलो हम देखते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे ये है हमारी एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हमने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए। एक है हमारा x1, 0, एज वी नो कि कोई भी पॉइंट क्या है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, बरोबर। ये चीज हमको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। तो एक पॉइंट को मान लो x1 y1 और एक पॉइंट को मान लो x2 y2। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। चलो निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, दैट इज इक्वल टू y2 क्या है देखो 0, माइनस y1 क्या है 0 अपॉन x2 क्या है x2 ही है, ठीक है, माइनस x1 क्या है x1 ही है, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 हो गया 0 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज कोई भी 0 अपॉन कुछ भी करे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर इसके जगह पे कुछ और नंबर भी होता तो भी हमको आंसर क्या मिलता, 0 ही मिलता। यानी कि वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, समझा। ओके, अब हम y एक्सिस का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो देखो हमको अगर स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हमने ले लिया, ये है हमारे दो पॉइंट्स, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेंगे, एक कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेंगे x1 y1, और इसको ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर कोई भी पॉइंट क्या है y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ये हमको पता है, बरोबर। तो बस वैसे ही हमने लिखा है। तो चलो स्लोप ऑफ y एक्सिस फाइंड करेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दैट इज इक्वल टू y2 क्या है, y2 ही है, माइनस y1 क्या है, y1 ही है, अपॉन x2 है हमारा, देखो x2 है 0 और x1 भी है 0, दैट इज 0 माइनस 0, तो दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में क्या आया, 0 आया, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो जो वैल्यू होती है उसकी फिर वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इंफिनिटी ऑल्सो, क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्लोप होता है y एक्सिस का वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ओके, समझा, यहाँ पे इतना समझ लो कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज 0
and slope of y-axis is not defined, or we can say infinity. Now what about a line which is parallel to x-axis? तो जो भी लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लाइन क्या है अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस को तो उसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा. क्या होगा, जीरो होगा. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अब समझो ये लाइन है और इसका हमको स्लोप फाइंड करना है. तो इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए. अब देखो ये जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका देखो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना. ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन m देख रहे हो विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो लाइन है अगर समझो इसका हमको स्लोप फाइंड करना है. वैसे तो मैंने बता दिया है कि जो भी लाइन क्या है पैरेलल है x एक्सिस को तो उसका स्लोप जीरो होगा. क्यों? क्योंकि x एक्सिस का स्लोप क्या है, जीरो है. लेकिन अगर आपको ऐसा है कि क्यों ऐसा क्यों होता है तो रीजन बता रही हूँ. देखो अब ये लाइन m है, इसका स्लोप फाइंड करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा क्या करो, विजुअलाइज करो. जैसे कि ये जो लाइन m है इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है. अब इसके कोऑर्डिनेट्स की जब बारी आएगी तो देखो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, है ना. y कोऑर्डिनेट समझो यहाँ पे अगर हमारा ये है y एक्सिस तो ये है 4, ये पॉइंट जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 4 होगा. भले उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा. तो जब भी हम y2 माइनस y1 करेंगे, है ना, y2 माइनस y1 करेंगे तो हमको न्यूमरेटर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा. एंड जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर विल बी व्हाट, जीरो. इसलिए जो भी लाइन क्या है पैरेलल है x एक्सिस को तो उसका स्लोप क्या आता है, जीरो आता है. वैसे कुछ भी कहाँ भी ले लो वो लाइन, देखो ये लाइन ले लो, दिस इज लाइन n विच इज पैरेलल टू लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर मैं बोलूँ कि ये जो लाइन n है उसका स्लोप क्या होगा तो व्हाट विल यू से, जीरो. मैम क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल, ठीक है. अब वैसे ही कोई भी लाइन क्या है अगर पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अभी अगर समझो कि ये लाइन L है उसका हमको स्लोप फाइंड करना है, ओके. तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा. अगर समझो ये समझो कि दिस इज x एक्सिस तो ये है हमारा 3, ओके. तो यानी कि ये जो लाइन L है उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए और उसके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा विजुअलाइज करो. तो यहाँ पे जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये दोनों का वो क्या होगा, 3 3 होगा, दैट इज सेम होगा. y कोऑर्डिनेट विल बी वेरी, ठीक है, चेंज होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा. तो जब x कोऑर्डिनेट सेम होगा और जब हम ये फॉर्मूला में पुट करेंगे ये वैल्यूज तो यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 जब करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 3 माइनस 3 जो कि हमको जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा. यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा, जीरो आएगा. तो डिनोमिनेटर का जीरो आ जाता है, दैट इज वो जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है. तो इसलिए जो भी लाइन क्या है पैरेलल है y एक्सिस को उसका स्लोप क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है. एंड यस y एक्सिस का स्लोप तो नॉट डिफाइन होता ही है, ये हमने देख भी लिया है. तो यहाँ से हमको क्या सीखने मिला, यहाँ से हमको सीखने मिला कि जो लाइन जो x एक्सिस होता है और जो x एक्सिस है उसका जो स्लोप है वो होता है जीरो. एंड एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस उसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा, 0 0 0. एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज व्हाट, नॉट डिफाइंड और वी कैन से इंफिनिटी. और जो भी लाइन क्या है पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, यहाँ भी ले लो, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस तो इसका स्लोप भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ओके. इसका स्लोप भी होगा नॉट डिफाइन, इसका स्लोप भी होगा नॉट डिफाइन. और रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है. तो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ये चीज हमेशा याद रखना, ओके. तो चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम दूसरा फॉर्मूला देखने वाले हैं स्लोप का. यस ये फॉर्मूला तो हमने देखा ही था बट अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
के मदद से भी क्या किया है, एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो हम देखने वाले हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, तो चलो वो करेंगे। तो चलो अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। जैसे कि देखो हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन इज व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बरोबर। यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, अगर मैं बोल दूं कि स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो वो हम इससे भी निकाल सकते हैं, दैट इज tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं। तो क्या आप एग्री करोगे मुझसे? नहीं करोगे, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है ना। हमने ये तो चलो इतना देखा है, अभी हमने पूरा उसको क्या किया है, फील किया है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो इसी को आपको फील कराने के लिए अब हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय यूजिंग रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री, और वही हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले रहे हैं ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ लाइन एल ऑन एक्स वाई प्लेन। और हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स ले रहे हैं ऑन द लाइन एल, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा P विच इज x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, अब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, बुक में बहुत अच्छे से दिया है, हम यहाँ से भी समझेंगे। अब क्या करना है हमको, ये जो पॉइंट Q है वहां से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द एक्स एक्सिस। दैट इज हमने क्या किया, QS, that is QS is perpendicular to what, is perpendicular to x axis, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है ना, उसको क्या करेंगे, वहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन लाइन सेगमेंट QS, ठीक है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन सेगमेंट QS, तो दैट इज हम बोल देंगे PR is perpendicular to QS। अब देखो ये सब चीज क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगी क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, बट व्हाई tan थीटा, क्यों, कैसे आया, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ली ऑन दी एक्स वाई प्लेन, और उसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। फिर हमने पॉइंट Q से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, एंड पॉइंट P से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन सेगमेंट QS, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर समझो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है जो ये दोनों लाइन को क्या हो रही है, कट हो रही है। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ये एक लाइन है हमारी, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये जो लाइन है, दैट इज ये जो लाइन है QS, जो लाइन है हमारी, वो क्या कर रही है, ये दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। और हमको ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल मिले हैं, वो क्या मिले हैं, सेम मिले हैं, दैट इज 90 डिग्री। तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है। पता है ना, ये सब हमने टेस्ट किए हैं 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, हमने बहुत अच्छे से समझा है। अगर समझो कोई दो लाइन ऐसे है और एक लाइन है जो ये दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल मिले वो हमको क्या मिले, सेम मिले। तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी कैन से कि ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि वी कैन कंक्लूड दैट कि PR इज पैरेलल टू व्हाट, TS, ओके, TS। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये सब बुक में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, हम ज्यादा इसको डिटेलिंग में नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि बताना है ना कि स्लोप ऑफ अ लाइन tan थीटा होता है, तो वो बताना जरूरी है, ठीक है।
अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन एल है, देखो कोई भी लाइन जो होती है वो क्या करती है, एक एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये हमने सीखा है बरोबर। तो ये जो लाइन एल है, समझो कि वो क्या बनाती है, एंगल थीटा बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बरोबर, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने क्या लिया है कि ये जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एंगल थीटा बनाती है। ठीक है, तो अब देखो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्यों ऐसा, क्यों, देखो क्योंकि अब देखो अभी जस्ट हमने क्या बोला कि ये जो पी आर है, यानी कि जो लाइन पी आर है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, टी एस, है ना, अभी जस्ट हमने प्रूव भी किया है। और मानो कि ये हमारी ट्रांसवर्सल है, देखो इसको विजुअलाइज करो, ये दोनों ऐसे लाइन है एंड दे बोथ आर पैरेलल, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल के इक्वल, बिकॉज करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इतना हमको समझ गया है। ओके चलो, अब देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट किया था, अब उसको आना चाहिए। तो देखो, अगर समझो कि कोई भी दो पॉइंट्स है, मैं समझा देती हूँ, टेंशन मत लो। अगर समझो कोई भी दो पॉइंट्स है एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और अगर कोई भी दो पॉइंट्स है, ठीक है, और अगर वो दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या खींचते हैं, अगर एक लाइन खींचते हैं, और वो जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस को, एंड दिस लाइन इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन x1। ये कॉन्सेप्ट हमने किए हैं बरोबर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमको ये r जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो r जो है, ये जो पॉइंट r है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका x2, और ये जो r है उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा y1। ओके, तो अब देखो फिर से एक बार देख लो मैं क्या बोल रही हूँ, हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो यूज करने वाले हैं और हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर समझो कोई भी दो पॉइंट्स है एक्स वाई प्लेन में, और अगर हमको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या खींचते हैं, अगर एक लाइन खींचते हैं, एंड अगर वो लाइन क्या है, पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, x2 माइनस x1, वेयर x2 शुड बी ग्रेटर देन x1। तो यहाँ पे देखो, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स है उसके x कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करो, यानी कि जो बड़ा वाला होगा दैट होगा माइनस छोटे वाले से, दैट इज बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो बड़ा वाला है x2 ही, माइनस छोटा वाला दैट इज x1। वैसे यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, हमको ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, और यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम क्या खींचते हैं, अगर एक लाइन खींचते हैं, और अगर वो लाइन क्या है, पैरेलल है जिसको y एक्सिस को अगर पैरेलल है, जैसे कि आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो QR है वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाता है दैट इज गिवन बाय, ध्यान से सुनना, y2 माइनस y1 एंड y2 शुड बी ग्रेटर देन y1। ये सब हमने किया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को देख लो, और उसमें से क्या करो, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज y2 ही है यहाँ पे, y2 माइनस y1। ठीक है, इतना समझा। ओके, अब देखो यहाँ पे दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज PRQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बेसिक हमने किया है, यहाँ पे और डिटेलिंग में करोगे चैप्टर 6 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि tan थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बरोबर।
एंड वी हैव टू फाइंड tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, राइट? यस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है? क्यू आर, बरोबर, क्यू आर अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली है, बरोबर। ये है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये है हमारी हाइपोटेनस, और ये जो बच गई वो हो जाती है हमारी एडजेसेंट साइड, बरोबर। तो ये है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो दैट इज पी आर, पी आर। अब देखो यहाँ पे क्यू आर जो है वो क्या मिला हमको? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर, जो मिला वो क्या मिला हमको? y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ पे जो पी आर है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर, जो मिला वो क्या मिला हमको? x2 माइनस x1, दैट इज हमको यहाँ पे क्या मिला? tan थीटा जो मिला है ना, tan थीटा ये हमारा tan थीटा इज इक्वल टू दिस। तो tan थीटा यहाँ पे जो हमको मिला वो क्या मिला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन होता है, कोई भी लाइन का स्लोप होता है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय व्हाट? tan थीटा इज ऑल्सो गिवन बाय व्हाट? tan थीटा। तो अभी आप इसको मानोगे? यस, हम मानेंगे। तो यहाँ पे समझा आपको कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय tan थीटा, और क्यों आया ये समझा आपको? ओके ओके, तो इतना हमको समझ में आ गया। लेकिन बात ये है ना, व्हाट इज दिस थीटा? थीटा को समझो, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा क्या होगा? वो एंगल होगा, ध्यान से सुनना, थीटा क्या होगा? वो एंगल होगा जो वो लाइन क्या करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, वो होता है हमारा थीटा। और उसका जो tan रेशियो होता है, उसका जो टेंजेंट होता है, बिकॉज tan का फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। वो जो एंगल होता है उसका जो tan रेशियो होता है वही होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन। फिर से मैं रिपीट करूंगी यहाँ पे, व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? ये जो tan थीटा में से ये जो थीटा है, व्हाट इज दिस थीटा? ये कौन सा एंगल है? तो ये वो एंगल है जो वो लाइन है ना, जिसका हमको स्लोप फाइंड करना है, वो जो लाइन है ना वो एंगल बनाती है किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है हमारा थीटा। ओके, वो होता है थीटा। और उस एंगल का जो टेंजेंट होता है, या वी कैन से उस एंगल का जो tan रेशियो होता है वो होता है उस लाइन का स्लोप। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि अगर थीटा है हमारा 45 डिग्री, तो ये लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा, एंड हमारे पास थीटा है वो क्या है? 45 डिग्री, दैट इज tan 45 डिग्री होता है इक्वल टू 1, है ना, वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan 45 डिग्री होता है 1, दैट इज वी कैन से कि ये जो लाइन L है उसका जो स्लोप मिला वो मिला हमको 1। ओके, समझा? तो ये है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, या वी कैन से ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला स्लोप का। तो ये दोनों फॉर्मूला, प्लीज मैं अभी जो बोल रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो फॉर्मूला है वो हमको लगने वाले हैं कहाँ पे? प्रैक्टिस सेट 5.3 पे। प्रैक्टिस सेट 5.3 में दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, एंड स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल लेटर m। और एक उसका और एक फॉर्मूला है दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय व्हाट? tan थीटा, ठीक है, दैट इज m इज इक्वल टू व्हाट? m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद हमको एक लास्ट कॉन्सेप्ट करना है एंड दैट इज स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन। तो चलो लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे हम, उसके बाद हम एक फिर से देखेंगे कि ये पूरा हमने इस वीडियो में क्या किया है। तो चलो लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज स्लोप्स ऑफ अ पैरेलल लाइन।
ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कोई भी दो लाइन लेंगे विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों लाइंस जो है वो हमने कहाँ पे लिए हैं, ऑन एक्स वाई प्लेन। तो लाइन एल इज पैरेलल टू व्हाट, लाइन टी। ओके, और देखो, और हमको क्या देखना है यहाँ पे कि ये दोनों लाइन जो है वो क्या बनाते हैं, एंगल थीटा बनाते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बरोबर। तो ये दोनों लाइन क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, एंगल थीटा बनाते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। और ये दोनों एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। अब क्यों सेम होगा, देखो मैं बताती हूँ। अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, ये है हमारा ट्रांसवर्सल, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई ये। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या है, सेम है। तो अभी देखो, अभी हमको क्या फाइंड करना है, ये जो लाइन एल है उसका स्लोप फाइंड करेंगे, और ये जो लाइन टी है उसका भी हम स्लोप फाइंड करेंगे, और देखेंगे हमको क्या मिलेगा। तो वैसे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो मैं बताती हूँ। एक्चुअली में जो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उनका जो स्लोप आता है वो क्या आता है, सेम आता है, और वी कैन से इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन एल है और ये जो लाइन टी है विच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इनका जो स्लोप मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, हमको सेम मिलने वाला है। और ये अभी हम प्रूव भी करके देख सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि स्लोप जो होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन टी, सॉरी एल, पहले हम एल फाइंड करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन एल, तो स्लोप जो होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बरोबर। तो अगर हमको क्या करना है, ये जो लाइन एल है उसका स्लोप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स को एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे x1 y1, ओके, x1 y1 मान लेंगे, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे x2 y2, बरोबर। देखो ये जो लाइन L है उसके ऊपर कोई भी हमने दो पॉइंट लिया, ये है एक पॉइंट और ये है एक पॉइंट, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा y1, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे x2 y2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज y2 है हमारा 0 माइनस y1, y1 क्या है 3 अपॉन x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है 0। इसको सॉल्व करो जरा, 0 माइनस 3 होगा -3 अपॉन -3 माइनस 0 होगा -3, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा दैट इज 1 आ गया। तो यानी कि ये जो लाइन L है उसका स्लोप हमको 1 मिला। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि ये जो लाइन T है ना उसका स्लोप फाइंड करो, और टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है, ये हमको खुद को करना है। और फिर हमको बोला है वेरीफाई करो, यानी कि देखो कि ये दोनों लाइन का स्लोप क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन T का स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, खुद से फाइंड करेंगे। तो हमको क्या चाहिए रहेगा कि ये जो लाइन T है इसके ऊपर हमको कोई भी दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ओके, कहाँ पे भी लो चलेगा। तो हम ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये 0 है तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 एंड सो ऑन। अगर ये 0 है तो दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये होगा -1, ये होगा -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ऑन द x एक्सिस है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। वैसे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो है ऑन द y एक्सिस, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, ठीक है। चलो अभी ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो हमने फाइंड कर लिए, इसमें से एक को हम लोग मान लेंगे x1 y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x1 y1 और इसको मान लेते हैं हम x2 y2। तो अभी हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे ऑफ लाइन T। तो कहाँ पे करें, यहाँ पे करते, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन T, स्लोप ऑफ लाइन T विच इज गिवन बाय व्हाट, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू y2 देखो क्या है -3, सॉरी -2, ठीक है, -2 माइनस y1 क्या होगा 0 अपॉन x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट
-2 -0 होगा -2 अपॉन 0 -2 होगा -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 दैट इज इक्वल टू 1। देखो मिल गया 1। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी लाइन, अगर दो लाइन क्या है पैरेलल है, तो उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, या वी कैन से सेम होगा। या उसको अदर वे में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी दो लाइन है और वो क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या होगी, हमारी पैरेलल होगी। समझ रहे हो मैंने क्या बोला अभी? देखो फिर से बोलती हूँ, अगर कोई भी दो लाइन है, समझो कोई भी दो लाइन है, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बोला है कि वो पैरेलल लाइन है, इसका उल्टा मैं बता रही हूँ अभी, कि अगर समझो कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, और अगर वो दोनों लाइन क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब वो दोनों लाइन जो है वो है हमारी पैरेलल लाइन, और उसका जो स्लोप आएगा वो आएगा इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दोनों लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल मिला। ओके, और यहाँ पे जो टीटा होगा ना, एक्चुअली में यहाँ पे देखो जो टीटा होगा ना वो होगा हमारा 45 डिग्री। क्या होगा, 45 डिग्री। ये मैंने कैसे कंक्लूड किया, क्योंकि देखो एक दूसरा वे भी है लाइन का स्लोप फाइंड करने का, दैट इज गिवन बाय व्हाट, tan थीटा, बरोबर, tan थीटा। एंड व्हाट इज टीटा, टीटा वो एंगल होता है जो वो लाइन क्या करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, दैट इज 45 डिग्री है यहाँ पे, तो दैट इज tan 45 डिग्री होता है इक्वल टू 1 ना। तो स्लोप जो आया था उनका वो क्या आया था, 1 ही तो आया था, इसलिए हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो टीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, चाहे ये वाले फॉर्मूला से करो चाहे ये वाले फॉर्मूला से करो, स्लोप हमको एक ही मिलना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला से करेंगे तो अलग स्लोप मिलेगा, ये फॉर्मूला से करेंगे तो अलग स्लोप मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्लोप कोई भी फॉर्मूला से करो तो वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, समझा? तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो भी ये वीडियो में जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं प्रैक्टिस एट 5.3 के, वो एक बार फिर से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलो अभी हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया था कि स्लोप क्या होता है, बरोबर, वो हमने बहुत अच्छे से जाना था। उसके बाद सेकंड क्या किया था हमने एक्टिविटी 1 देखी थी। उस एक्टिविटी 1 से हमको क्या पता चला था कि जो स्लोप है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर m, एंड विच इज गिवन बाय व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये जो x1 x2 है, y1 y2 है, ये क्या है, तो जैसे कि देखो, अगर समझो कि एक लाइन है जो क्या है xy प्लेन में है, और अगर हमको इस लाइन का क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे। ओके, कोई भी 2 पॉइंट्स लो, कहाँ से भी लो चलेगा, बस वो पॉइंट्स जो होने चाहिए वो लाइन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स ले लिया, कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लो x1 y1, और कोई भी जो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फिर x2 y2 हो जाएंगे। ओके, तो ये जो लाइन है उसका स्लोप जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमने एक्टिविटी 1 में सीखा। उसके बाद थर्ड चीज हमने क्या सीखी थी, दैट इज एक्टिविटी 2 थी हमारी वो। उससे हमको क्या पता चला था कि अगर समझो एक XY प्लेन है, और अगर समझो कोई लाइन है, कोई अगर एक लाइन है और वो क्या बनाती है, अगर एक एक्यूट एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बरोबर। तो अगर कोई भी लाइन क्या करती है, एक्यूट एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो वो जो लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ही अगर समझो कोई लाइन है और वो क्या बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, ऑब्ट्यूज, दिस इज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर कोई भी एक लाइन है और वो क्या बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, किसके साथ,
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो यानी कि वो जो लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने एक्टिविटी 2 से सीखा। देन हमने फोर्थ वन क्या सीखा, फोर्थ हमने सीखा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो ये चीज हमने सीखी है कि जो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही अगर कोई भी लाइन क्या है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अभी हमने ये लास्ट एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर कोई भी दो लाइन क्या है पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, 0 है, यानी कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही जो स्लोप होता है वाई एक्सिस का वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ओके और वैसे ही अगर कोई भी लाइन क्या है पैरेलल है किसको, वाई एक्सिस को, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो ये चीज हमने फोर्थ मतलब हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें सीखा। फिर हमने देखा कि स्लोप को एक फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है, यानी कि स्लोप को हम एक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हम ये लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय व्हाट, tan थीटा। ओके क्या होता है, tan theta, and what is theta? Theta is the angle, theta is the angle जो वो लाइन है ना किसके साथ बनाती है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। दैट इज ये वाला जो एंगल देख रहे हो ये है वो, ठीक है। तो ये हमने फिफ्थ सीखा। एंड नाउ द लास्ट चीज जो अभी हमने जस्ट देखी वो देखा कि कोई भी अगर दो लाइन क्या है पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने सीखा। और उससे हम दूसरा यानी कि उसको घुमा के ये भी बोल सकते हैं कि अगर समझो कि कोई भी दो लाइन है जो क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। इसका मतलब वो दोनों लाइन जो है वो क्या होगी, हमारी पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये इतने सारे हमने कॉन्सेप्ट सीखे। आई होप आपको समझा होगा। लेकिन आपको जस्ट क्या याद रखना है, नंबर 1 ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर 2 ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एंड बाकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। और वैसे ही स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज व्हाट, इक्वल, और वी कैन से कॉन्ग्रेंट। ओके ये सब MCQ टाइप के क्वेश्चंस है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज ये सब कॉन्सेप्ट को बुक में नोट कर लो। चलो बाय।